नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अगस्त 2024 वृषभ राशि आपके लिए कैसा होगा। इस मौके का किस प्रकार से लाभ उठाएं, कौन से काम बनेंगे, कौन सी इच्छाएं पूर्ण होंगी, कब होंगी, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सरल और सटीक समाधान जानें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने की। अगस्त के महीने में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। 16 अगस्त को सूर्य का शाम 7:44 पर, फिर 22 अगस्त को बुध वक्री होगा सुबह 6:48 पर, और फिर 25 अगस्त को शुक्र रात्रि 1:16 पर अपनी राशि बदलेंगी और नीच राशि कन्या राशि में केतु के साथ युति बनाएंगे। दोस्तों, इस महीने ग्रहों की स्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रहों की युति, यानी कि 2 ग्रहों के मिलन एक ऐसी युति बनाएंगे जो आपके समय को पलट कर रख देंगे। आपकी वो इच्छाएं पूर्ण करेंगे जो आप मांगेंगे, यानी कि इस बार ग्रहों की स्थिति अलग अलग तरीके से आपको लाभ दे सकती है। तो आइए एक एक कर जानते हैं कौन सी स्थिति अच्छी और कौन सी स्थिति से आपको बचना होगा। बात कर रहे हैं अगस्त 2024 वृषभ राशि। वृषभ राशि सबसे पहले बात करेंगे मंगल और बृहस्पति की युति। 2 मित्र ग्रह एक साथ आपकी राशि वृषभ राशि में पूरा महीना रहेंगे। 1 से लेकर 31 अगस्त तक इन दोनों की युति धमाल करेगी। सबसे पहले आपकी सोच पर प्रभाव डालेगी। अब आपकी सोच इस समय नए काम, नई ऊर्जा के लिए तैयार है। इस महीने कुछ नया सोच पाओगे और उस सोच में आपका लाभ तय है, क्योंकि दोस्तों मंगल और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जा को बल देते हैं और एक दूसरे की सूझबूझ को। वहीं आपकी राशि में है जिसका प्रभाव आपकी सेहत पर, आपके बल पर, आपके पराक्रम पर, आपकी आत्मा पर, आपकी सोच पर पूरी तरीके से दिखाई देगा, जिसकी वजह से गलतियों को सुधारोगी, रूठे रिश्तों को मना पाओगी, अपनों का सहयोग पाओगी, बीमारियों का अंत होगा, हर तरीके से शारीरिक बल प्राप्त होगा, जिसकी मदद से आपको काम में आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। कागज के काम से, सोने पीतल तांबे के व्यापार से, पराक्रम के क्षेत्र से, खेलकूद से, डिफेंस से, मेडिकल फील्ड से आप इस समय लाभ कमा सकोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो लाभ बरसेगा। मंगल और बृहस्पति का आपकी राशि में होना आपको धर्म कर्म से जोड़कर रखेगा, आपको अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का मौका देगा। साथ ही इन दोनों का एक साथ होना दाम्पत्य सुख देगा, जीवन साथी की तरक्की देगा। जीवन साथी से संबंधित कोई चिंता, कोई परेशानी थी तो उसका सही सॉल्यूशन देगा। साथ ही पार्टनरशिप के प्रबल योग देगा। दोस्तों, अगर अविवाहित हो तो अच्छे प्रस्ताव अगस्त के महीने में आ सकते हैं, जिससे आप अपना मनचाहा जीवन साथी चुन पाओ। बृहस्पति और मंगल दूसरी संतान को लेकर भी आपको इस महीने गुड न्यूज देंगे। अगर जीवन में संतान की किलकारी अभी तक नहीं सुनी तो पहली संतान तक के योग इस महीने बृहस्पति और मंगल दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जो संतान वृद्धि देगी। संतान है तो संतान की तरक्की होगी, संतान आगे बढ़ेगी, और नहीं है तो संतान की इच्छा पूर्ण होगी। वहीं बृहस्पति और मंगल का एक साथ होना और अपनी 5वीं दृष्टि से बृहस्पति का 5th हाउस को देखना रिलेशनशिप को मजबूत करेगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव देगा, विद्यार्थियों को बेस्ट रिजल्ट देगा, शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका देगा। सूझबूझ से आप इस समय अपने बड़ों का, गुरुओं का भी सपोर्ट पाओगे, एग्जाम इंटरव्यूज क्लियर कर पाओगे। बृहस्पति 5th हाउस को एक्टिव करेंगे तो स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में नुकसान की भरपाई अगस्त के महीने में पूरी तरीके से बनी है। लाभ उठाइएगा, आपको लाभ जरूर होगा। वहीं दोस्तों, बृहस्पति इस महीने आपको सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग दे रही हैं। वहीं लक में भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। भाग्य से आप लॉटरी तक ला सकते हैं, लेकिन कुंडली में लॉटरी का योग होना चाहिए। अगर आपकी लगन कुंडली में भाग्य से लॉटरी का योग है
तो गोचर में स्थिति ऐसी बनेगी जो आपको भाग्य का साथ इस महीने दे सकती है। अगर नहीं जानते कि कुंडली में योग ऐसा है तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों बाकी ग्रहों की, तो अब बात करेंगे सूर्य की। 16 अगस्त तक सूर्य आपके तीसरे भाव में होंगी और 16 अगस्त के बाद सिंह राशि में स्वराशि में आएंगे। दोस्तों पहले 16 अगस्त तक की बात करें तो सूर्य आपको छोटी यात्राओं का योग देंगे, भागदौड़ देंगी, लेकिन इस समय भागदौड़ आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, उस भागदौड़ से भी आप लाभ कमा लोगे। लेकिन 16 अगस्त से स्वराशि का सूर्य समय को पलट कर रख देगा। सबसे पहले सूर्य का स्वराशि में आना भूमि का और वाहन का सुख देगा। 16 अगस्त से खुद के घर का सपना पूरा कर सकते हो, नए व्यापार की नींव रख सकते हो या विशेषकर नया वाहन घर ला सकते हो। 16 अगस्त से सूर्य का पंचम भाव में आना पिता का भी तरक्की का योग बनाएगा। लेकिन सूर्य शनि आमने सामने समसप्तक में होंगी तो पिता से वाद विवाद से बचिएगा, पिता की सेहत का भी बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन ये तय है कि आपकी सुख सुविधाओं में कोई कमी सूर्य नहीं होने देंगी, इस बात की गारंटी है। साथ ही दोस्तों सूर्य और बुध की युति, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी 16 अगस्त से बनेगा, जो बहुत ही खूबसूरत होगा, जो आपको सरकारी नौकरी के योग देगा, राजनीति में विशेष पद की प्राप्ति देगा। साथ ही पिता के व्यापार से जुड़े हो तो लाभ होगा, पैतृक संपत्ति के डिस्प्यूट्स का अंत होगा। वहीं सूर्य की मजबूत स्थिति इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ देगी, मेडिकल और फार्मा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ देगी, आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को भी लाभ इस महीने जरूर होगा। 22 अगस्त को बुध वक्री होंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। सुबह 6:48 पर बुध धन का स्वामी कर्क राशि में जाएगा। 22 अगस्त तक की बात करें तो आपको बुध मजबूत स्थिति में दिखेंगे, जो वाणी के क्षेत्र में लाभ देंगे। ये समय जो लोग लेखन, प्रकाशन, वकील, जज, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, पूरा महीना खास है। बुध जब चतुर्थ भाव में रहेंगे तब भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, और जब वक्री होकर कर्क राशि में जाएंगे तब भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको देते रहेंगे। फर्क इतना होगा कि बुध चौथे भाव में 22 अगस्त तक गति को तीव्र रखेंगे, तेज गति का लाभ उठाकर काम बहुत जल्द आप पूरे कर लोगे। लेकिन वक्री बुध 22 अगस्त से गति को धीमा कर सकता है, लेकिन भाग दौड़ और छोटी यात्राओं को बढ़ा सकता है। वहीं दोस्तों बुध का मजबूत स्थिति में आना और बुध और शुक्र की युति भी होगी। 25 अगस्त तक बुध और शुक्र एक साथ लक्ष्मी नारायण योग चतुर्थ भाव में बनाएंगे, जो माता पिता के सुख में वृद्धि लेकर आएंगे। आपके भी सुख में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि ये समय होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने का काम, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आपको लाभ देगा। हीरे के व्यापारियों को धन में खेलने का मौका प्राप्त होगा। कलाकार नाम और पैसा कमा पाएगा। वहीं शुक्र 25 अगस्त को अपनी राशि बदलेंगे और नीच राशि में जाएंगे। दोस्तों शुक्र का नीच राशि में पंचम भाव में आना केतु के साथ युति बनाना रिलेशनशिप संबंधित प्रॉब्लम्स दे सकता है। शुक्र केतु की युति स्किन डिजीज दे सकता है, कर्जा, स्ट्रेस दे सकता है, या फिर वर्क प्लेस पर कोई अवैध संबंध आपको परेशानी में डाल सकता है। खास तौर पर शुक्र केतु का युति आपके पंचम भाव में रहेगा, जिसकी वजह से अवैध संबंधों में वृद्धि होगी। कोई ऐसी गलती हो सकती है जो बाद में पछतावा दे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, लापरवाही से बचिएगा। रिश्तों में आपको बहुत सतर्कता बरतनी होगी 25 अगस्त के बाद। वहीं 25 अगस्त से विद्यार्थियों का ध्यान भटकेगा, गलत संगति, गलत ऐब आपको प्रभावित कर सकती है। बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। 25 अगस्त से उनसे संबंधित भी कोई चिंता बन सकती है। लेकिन दोस्तों 25 अगस्त से जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है खर्चों पर। 25 अगस्त से खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं शनि की। शनि की पोजीशन बहुत ही खास रहेगी। शनि वक्री है और कुंभ राशि में आपके कर्म भाव में, जो आपको कर्मशील बनाएगा। ये समय सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, निकल, जिंक, कोल आपको लाभ देगा। ये समय जितने भी लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं आपके लिए मुनाफे की स्थिति बनाएगा। साथ ही राजनीति के लिए मजबूत होगा। ये समय आपका दबदबा कायम होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। लीगल मैटर्स में कोई आपको हरा नहीं पाएगा, आपकी जीत तय रहेगी। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना होगा। राहु की पोजीशन
आपको नशीली पदार्थों की ओर लेकर जाती है। इस विशेष बात का संध्या के समय बुधवार को खास तौर पर ध्यान दीजिएगा। वहीं बृहस्पति की पोजीशन मोटापा देती है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। आपने ये देखा भी होगा कि जब से ये साल शुरू हुआ है, वेट गेन की प्रॉब्लम वृषभ राशि को रही होगी। जिसको रही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अब एक विशेष रेमेडी वीडियो के अंत में बताऊंगी, जिससे आप वेट गेन से बच सकते हो, क्योंकि अभी बृहस्पति 1 साल तक आपकी राशि में रहेंगे, जिसके कारण जिसका आज तक वेट नहीं बढ़ा वो भी अपने वेट में बढ़ोतरी देख रहा होगा। आप जरूर उपाय कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस महीने आपको सूर्य का उपाय करना है। संडे के दिन नेत्रहीन लोगों की मदद कीजिएगा। राहु और केतु के उपाय के लिए काले कुत्ते में रोटी और पक्षियों में अनाज डालिएगा। खास तौर पर बृहस्पति के उपाय की बात करें तो बृहस्पतिवार के दिन केला खाना छोड़ दीजिए और केले का दान करना शुरू कीजिए। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर बृहस्पतिवार के दिन फिर नहाइए। साथ ही बृहस्पतिवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू करिए। और सबसे सटीक उपाय, पान के पत्ते पर हल्दी या केसर से आपको स्वास्तिक बनाना है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करना है। ऐसा करने से बीमारियां, रोग समाप्त होंगी और विशेषकर मोटापे से बचे रहोगे। तो ये था आपके लिए विशेष मंथली हॉरोस्कोप। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।